चैप्टर नंबर 2 सेट्स का हम लोग डिस्कस करते हैं। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, बच्चे ने इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन को समझ नहीं पाते। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है, अब यहां से डेफिनेशन समझो। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? मैं आपको एक सेट लिख के देता हूं भाई, 1 2 3, ये एक सेट है। अब सारे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ। आ गया, यहाँ पर लिख लो उर्दू में मुख्तलिफ। अब अगर मैं आपके पास एक सेट लिखता हूँ 1 2 2 3, ये आप लोग अपने नोट्स पे यहाँ पर क्रॉस भी मार लो। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट करके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहे। तो डेफिनेशन का पहले ही आ जाता है आपके पास एक कॉन्सेप्ट कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। अगर दो रिपीट करते हैं तो वो सेट नहीं कहलाता। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये सेट है आपके पास, ठीक है ना। ये जो है ना, सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लो नोट है सेट। अच्छा, सेट कोई भी हो सकता है। आप लोग वॉवल्स का सेट ले लो, A E I O U, इसका सेट ले लो आप लोग, ठीक है ना। कोई भी सेट ले लो, ठीक है ना। और इसी तरह ना, अब यहाँ तक सेट की हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेट को आप लोग किस किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। अच्छा, एक आया हुआ है, सर एमसीक्यूज नोट कर लिए, क्या ये समझ नहीं लगी? अच्छा, एमसीक्यूज नोट कर लिए, ठीक है, ये भी ठीक है। अच्छा, इस पर कहते हैं वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, कि हम लोग सेट को किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सारे अब एमसीक्यूज ना इस चैप्टर में जनरल याद रखना, मतलब आसान आसान से एमसीक्यूज देता होता है, ठीक है ना। जो आप लोगों को पॉइंट्स पे लगाओ ना, आप लोग जब चैप्टर खोलोगे आप लोग को मेथड मुश्किल लगेगा। आप लोग ये पॉइंट्स को आप लोग डिस्कस कर जाना, आप लोग के तैयार हो जाना है। सबसे पहले ना 3 तरह के मेथड्स होते हैं एक सेट को डिस्क्राइब करने के। उन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं, और ये तीनों में से कोई भी एमसीक्यू देख के कह सकते हैं कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड है। पहला मेथड आता होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा आता होता है टेब्यूलर, और तीसरा आता होता है सेट बिल्डर। अच्छा, यहाँ से ना मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि असल में ना कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं, असल में आता तो पीटीबी की बुक से है, लेकिन असल में बच्चे जो रहते हैं वो केपीके से भी आ रहे होते हैं, सिंध से भी आ रहे होते हैं बच्चे, वो भी पेपर देने आ रहे होते हैं। तो वो जो टॉपिक्स में से कुछ चीजें जो होती है ना कॉमन, उसमें से भी कई आ जाती, वो भी हमने निकाल के रखनी होती हैं। एक दो चीजें होती हैं, उसको भी साथ साथ डिस्कस करें तो अच्छा हो जाएगा। यानी कि उन बुक्स में लिखा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म को ना हम लोग रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। जस्ट नाम वो दे सकता है कि भाई कौन सी फॉर्म है जिसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ये वो एमसीक्यू दे सकता है। वो एमसीक्यू दे सकता है कि सेट बिल्डर को ना हम लोग रूल मेथड कहते हैं। ये दो एमसीक्यूज भी आप लोगों ने याद रखना है, रूल मेथड। अब ना इसके बाद डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, आप लोग ना वर्ड्स में लिख दो। आप लोग सिंपल वर्ड्स में लिख दो कि यार किस तरह मैं लिख सकता हूँ, साथ साथ एग्जांपल देते जाएंगे ताकि एक एग्जांपल दिया आपने ना यार, कितना वर्ड्स का इस्तेमाल आप डिस्क्रिप्टिव किस तरह वो दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल डिस्कस करवा देता हूँ। वो इस तरह कह सकता है कि भाई सेट ऑफ वॉवल्स, ये क्या मेथड होएगा? डिस्क्रिप्टिव मेथड होएगा। अब टेबुलर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हमने जो वर्ड्स है ना, आप उनको ना ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो। अब मैं पूरी पूरी डेफिनेशन लिख रहा, सिर्फ जो एक ही लफ्ज होते हैं जिनकी वजह से डेफिनेशन डिस्टिंक्ट होती हैं, वो आपने याद रखते हैं। देखो इस एग्जांपल का ब्रैकेट्स के अंदर, अब देखो मैंने जैसा लिखा सेट ऑफ वॉवल, सिंपल आपने ना उसको ब्रैकेट्स के अंदर डाल देना है, AEI OU, दिस इज टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर क्या होता है? आप लोग सिंबल्स और लेटर्स में लिख लो। ये एक लफ्ज आप लोगों ने याद करने हैं, सिंबल्स और लेटर्स। अब ये किस तरह होगा? सेट बिल्डर आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि भाई ए जो होता है एक्स सच दैट एक्स इज वोवल, यानी कि एक्स जो है ना वो वोवल से बिलोंग है। ये सेट जिस तरह आप लोग रैशनल नंबर्स लिखते होते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू वेवर पी क्यू, ये आप लोग रैशनल इरेशनल वगैरह की लिखते होते थे डेफिनेशन। ये होता है, ये असल में बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म थी आपके पास एक सेट को डिस्क्राइब करने की। क्लियर है?
तो ये जस्ट आप लोगों ने याद रखना है कि कौन सी फॉर्म है। वो जैसे एमसीक्यू में दे सकते हैं भाई ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये कौन सी फॉर्म है। इसका लो स्क्रीनशॉट लें ताकि हम लोग आगे बढ़े। अच्छा एक ना एमसीक्यू यही साइड पे करके मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। ये ना यहाँ पर करके एक डब्बा सा बना लो। डब्बा क्या है कि ये जो सिंबल है ना, सिंबल्स को भी आप देख लेना है। ये क्या कौन से सिंबल होता है? इज अ सिंबल फॉर मेंबरशिप। ये एमसीयू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।